सो आज वी विल बी डूइंग PW का करंट अफेयर जो कि जनवरी से लेकर के जून तक का है, उसमें से इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर से बनाया गया है क्या, हमारा एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, एक ओवरपास बनाया गया है, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ बींग्स हैं हमारे, वो उसको क्रॉस कर सकते हैं और उनके रहने सहने में भी कुछ उनको डिस्टर्बेंस ना हो. तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड क्या, द कंट्रीज़ फर्स्ट. कंट्री का फर्स्ट है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी चीज़ फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट है. कंट्रीज़ फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन अ 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पासिंग थ्रू द बफर जोन ऑफ कहाँ का, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व. कहाँ का है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व. ये चेक कर लेना सभी लोग कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किधर है. वैसे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बट एग्जैक्टली किधर है. This innovative project integrates infrastructure with environmental conservation, ensuring safe passage for wildlife like tiger, bears, and endangered species. It was developed in consultation. अब किसके कंसल्टेशन से हुआ है ये, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे कि IIT है ना, तो वैसे ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट. एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री किसका हो गया, इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट का, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ वाला चीज़ भी हो गया. It marks the first expressway in India specifically designed to safeguard wildlife movement and habitat while enabling high speed transport. नीचे से हमारा हाईवे भी चल रहा है, ऊपर से ये भी हो गया, तो ये फर्स्ट है इंडिया का. ठीक है, कहाँ पे है, तो ये नेशनल हाईवे पे है. और ये कौन सा टाइगर रिजर्व की बफर जोन में आता है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का. कौन कौन मिल करके बनाया है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. ओके, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ना, ये हमारा राजस्थान में. ओके, नेक्स्ट है हमारा आईकॉन 2025 इंडियाज़ प्रीमियर नेशनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस. तो आईकॉन 2025 इज़ बैक. 25 से 27 जून तक का होगा. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून. रजिस्ट्रेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन ओपनिंग सून. ओके, तो द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 वॉज हेल्ड फ्रॉम 25 से 27 जून एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ का, तो देहरादून में. ओके, it was inaugurated by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, S.H. Bhupender Yadav. Okay, about the conference, it is India's foremost platform for conservation science, policy and practice. ICON was first launched in 2023 during the Golden Jubilee celebration of Project Tiger. Okay, Tech Bridge, a first of its kind wildlife technology forum designed to showcase innovative tools and solutions for field application, was introduced in the conference. तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही कि आइकॉन करके है, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस. ओके, जो कि देहरादून में हुआ था, और इसमें एक टेक ब्रिज नाम का वर्ड को लाया गया है, जिसका कि मतलब होता है वाइल्ड लाइफ टेक्नोलॉजी फोरम डिज़ाइन टू शोकेस, कि कैसे नया नया टूल्स जब है जो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ की चीज़ों के लिए. अगला है हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. द फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज़ ऑफिशियली come into force. From 23rd January 2025, the IBCA and its secretariat have become a full-fledged
territory based intergovernmental international organization or international legal entity. The primary objective of IBCA is to facilitate collaboration and synergy among stakeholders, consolidating successful conservation practices and expertise to achieve a common goal of conservation of big cat at global levels. तो जो भी बिग कैट्स होते हैं जैसे लेपर्ड्स, टाइगर और अलग अलग टाइप के जो भी एनिमल्स होते हैं उनके कंजर्वेशन को लेकर के बात किया गया. About the alliance, it was launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 9th April 2023 during the event commemorating 50 years of Project Tiger. Okay. The Union Cabinet in its meeting held on this approved the establishment of IBCA with headquarters in India. It was launched with the aim of conservation of 7 big tigers. Okay, तो ये नाम हमें पता होना चाहिए. ये कौन से 7 big tigers हैं जो कि हैं टाइगर. 7 big cats है जो कि है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा. With the membership of all UN countries, the range countries harboring the state species and non-range countries where historically these species are not found but interested to support big cat conservation. The first assembly of International Big Cat Alliance for the conservation of big cat was held in New Delhi on 16th June 2025. तो फर्स्ट असेंबली जो हुआ है हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जिसमें टोटल 7 टाइप के कैट्स आते हैं, वो कहाँ हुआ था सबसे पहली बार? तो वो न्यू दिल्ली में हुआ है. और कब हुआ है? ये हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि 16 जून पिछले महीने 2025 में हुआ था. द असेंबली यूनानिमसली एंडोर्स्ड भूपेंद्र यादव एज द प्रेसिडेंट एंड SP यादव एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ IBCA. ओके, तो भूपेंद्र यादव कौन है हमारे? तो हमारे वाइल्ड इन्वायरमेंट के हैं हमारे मिनिस्टर, तो उनका ही हुआ था. वो बने हमारे प्रेसिडेंट, और जो हमारे डायरेक्टर जनरल है वो SP यादव बने हैं. ओके, वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो इसमें हमें यही याद रखना है कि 7 टाइप के कैट्स हैं जो कि हमारे लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा, ये सभी आते हैं. और इसका इनाग्रेशन 2023 में ही हुआ था. इसको लॉन्च 2023 में किया गया था. और ये सभी भी UN कंट्रीज़ का ये अपने में रखेंगे हम लोग. और इसका कैपिटल न्यू दिल्ली बन रहा है. ओके, आगे है अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड अ स्पेशल टी प्लांटेशन ड्राइव एट भगवान महावीर वनस्थली पार्क इन न्यू दिल्ली on the occasion of World Environment Day. He planted a banyan sapling under the Ek Ped Maa Ke Naam initiative. The sapling was planted as a part of Aravali Green Wall project, which aims to reforest the 700 kilometers of Aravali range. About the project is intended to spread green cover in the 5 kilometers buffer area around the Aravali Hill range in 29 districts of 4 states including Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat. It aims to boost the biodiversity of Aravali with afforestation, reforestation, restoration of water bodies. It also aims to improve soil fertility with water availability and climate resilience of the region. The project will benefit the local communities by providing them with employment and income generation opportunities. तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, इसको नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ पे पेड़ लगाए हैं, मतलब सैपलिंग, एक स्मॉल सा पौधा लगाए हैं. किस चीज़ का? तो बैनियान का लगाए हैं. और कहाँ पे लगाए थे? भगवान महावीर वनस्थली पार्क में, जो कि न्यू दिल्ली में है. कब? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन. और इस पेड़ को लगाने का इनिशिएटिव नाम क्या लगाया? एक पेड़ माँ के नाम. ठीक है, ओके. और ये 5 किलोमीटर्स के बफर एरिया में रहेगा, जिसमें 29 डिस्ट्रिक्ट और 4 स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात. ऑलराइट.
नेक्स्ट हमारा भारत क्लाइमेट फोरम। द भारत क्लाइमेट फोरम वॉज रिसेंटली लॉन्च टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। अबाउट भारत Climate Forum. It is a national platform that is dedicated to unifying stakeholders from policy, industry, finance, and research to accelerate clean tech manufacturing in India. Hosted by the Center for Indigenous Economic Understanding and Dalberg Advisors. ठीक है, तो इसको होस्ट कौन किए हैं हमारे, तो CIEU किए हैं। ठीक है, कौन किया होस्ट, CIEU। किसको, भारत क्लाइमेट फोरम को। किसको, भारत क्लाइमेट फोरम को कौन किया, द सेंटर फॉर इंडिजीनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। सपोर्ट कौन किया है इसको, द फोरम इज सपोर्टेड बाय की इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नीति आयोग एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आगे है मिशन मौसम, तो ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, और ये 158th फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सेलिब्रेशन के दिन किया गया था। ठीक है, मिशन मौसम। बजट ऑफ ₹2000 crore ओवर 2 years। प्रोजेक्ट विल प्राइमरी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन। ठीक है, आगे हमारा सोनामार्ग टनल। ठीक है, सोनामार्ग टनल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनाग्रेट किया था एंड डेडिकेटेड द प्रेस्टिजियस सोनामार्ग टनल टू द नेशन इन सेंट्रल कश्मीर, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट on 13th January. The work of the tunnel project began in May 2015, ओके, और अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 9-10 साल बाद। It will significantly reduce the travel time to just 20-25 minutes between Gagangir and Sonamarg in Gandarbal district. It is equipped with cutting-edge technology that provide real-time updates and seamless connectivity for user. तो सोनामार्ग टनल है जो कि बहुत टाइम से बन रहा था, अब फाइनली बन गया। ये किधर है, कश्मीर में है, और ये गगनगीर से कनेक्टेड है, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में। आगे इंडियाज़ ग्रीन हाउस एमिशन। इट इज़ द 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट BUR4 submitted to the United Nations Framework Convention of Climate Change UNFCCC on December 30, 2024. India's total greenhouse gas emission in 2020 declined by 7.93% compared to 2019. Okay. India's GDP emission intensity fell 36% between 2005 से 2020. Alright. आगे माउंट तारानाकी, now known as its Maori name Taranaki Maunga in New Zealand, has achieved a human status. Dormant volcano has been granted legal rights and responsibilities as human being. It is no longer under the ownership of New Zealand government. With this, the mountain has become the third natural features in New Zealand to be bestowed with an individual status after T. Udebera National Park and Wanganui River. ये देखना पड़ेगा कौन सा है, माउंट तारानाकी, जो कि माओरी के नाम से जाना जाता है, वो न्यूजीलैंड में है, इसको ह्यूमन स्टेटस मिला है। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, इंडिया का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है, तो ये कौन सा जगह पे हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला वाइट टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर बना है। सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA has approved first white breeding tiger center in Madhya Pradesh Rewa district. It is believed to be home to the last white tiger in the wild. The central government has given in principle approval for this project in 2011 में ही मिला था। About the breeding center, the white tiger breeding center is part of revised master plan for Maharaja Martand Singh Judio White Tiger Safari and Zoo in Mukundpur.
The safari is named after the last Maharaja of Rewa who found a white tiger in Govindgarh jungle in 1951, named it Mohan, and was so fascinated by it that he started a white tiger breeding and conservation program. Renaming of Gulf of Mexico and Denali. On 24th January 2025, US President Donald Trump officially renamed the Gulf of Mexico as Gulf of America via an executive order and declared 9 Feb 2025 as गल्फ ऑफ अमेरिका डे। ठीक है, तो ये 24 जनवरी को बोले कि ये गल्फ ऑफ मेक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका रहेगा, और 9 फरवरी को ये गल्फ ऑफ अमेरिका डे सेलिब्रेट करते हैं। द गल्फ हिस्टोरिकली called Mexican Bay and later named by Spanish explorer is the world's largest gulf. The Trump administration also reverted the name of Denali, Alaska's highest peak. The Trump administration also reverted the name of Denali, Alaska का highest peak, back to Mount McKinley in the honor of former President William McKinley, undoing its 1975 renaming. ओके, तो 2 जगह का नाम में कुछ किया गया है। गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका बन गया है, और ये जो देनाली था उसका नाम, जो कि अलास्का का हाईएस्ट पीक है, उसका नाम वापस से माउंट McKinley कर दिया गया है। लीड ग्रीन LEED green building certification. India retained its third spot on the US Green Building Council annual list of top 10 countries and regions for leadership in energy and environmental design in 2024. LEED certification in India are managed by the Green Business Certification, which works to accelerate the adoption of green buildings nationwide. In India, as many as 370 projects across both building and spaces were certified for LEED, covering 8.50 million gross square meters. About ranking. The annual ranking of USGBC highlights the significant progress made by countries and regions outside and United States adopting healthy, sustainable and resilient building design, construction and operations. China topped the top 10 rankings for 2024, over 25 million GSM certified, followed by Canada 10 million GSM. आगे है हमारा नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो द नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज़ वोन द स्कॉच अवार्ड फॉर इम्प्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग इनकम जनरेशन। ओके, तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो क्या जीता है? स्कॉच अवार्ड जीता है। क्या जीता है? स्कॉच अवार्ड जीता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से रखा है, और जिससे कि वो लोग इनकम भी जनरेट करते हैं। ठीक है, कौन? तो नागालैंड वाले लोगों ने, जिसका वो लोग का प्रोजेक्ट का नाम था नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, द प्रोजेक्ट रनिंग फ्रॉम 2017 से 2027 टारगेट्स टू कवर 185 villages across 11 districts of the states, benefiting 22 forest ranges. It focuses on rehabilitating jhum areas and enhancing livelihood, emphasizing sustainable forest conservation and village-specific interventions led by joint forest management committees. ये 79096 हेक्टर्स को कवर करेगा और लाइवलीहुड का कंपोनेंट बनेगा। आगे है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI। ठीक है, डेनमार्क हैज़ ऑफिशियली अनवील्ड इट्स ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया to fortify ties with India in the realm of sustainable energy solution
As India moves towards its net zero emission target for 2070, Denmark aims to achieve the same by 2045. ओके, जैसे कि इंडिया जो बढ़ रहा है नेट ज़ीरो एमिशन हो जाए 2070 तक, तो हम लोग 2070 तक सोच रहे हैं. डेनमार्क एम्स टू अचीव द सेम बाय 2045. ओके, with the GTI marking another milestone under the Green Strategic Partnership established in 2020. About the alliance, the GTI will operate as a platform for leading entities in the global green transition, riding on the accomplishment of previous initiatives such as the Green Fuels Alliance India. Next is Cali Fund. Key achievement: Cali Fund is launched sharing the benefits from digital genetic information. The Cali Fund was launched on Feb 25, 2025 at the resumed 16th Conference of Parties COP16 to the United Nations Convention on the Biological Diversities in Rome. It has been created to help protect biodiversity. The Cali Fund is seen as a key step towards meeting the coming Montreal Global Biodiversity Framework goal of stopping and reversing biodiversity loss by 2030. About the fund, it will collect money from private companies. These companies use genetic data from nature in their business. This is the first time that a global biodiversity fund under the UN will receive direct contributions from business. तो कैली फंड कुछ तो है. बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए द कैली फंड इज सीन एज की जो लॉस हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए और रिवर्स करने के लिए, और ये पैसे जो है प्राइवेट कंपनी वगैरह से ले सकती है. जेनेटिक डाटा को वो लोग पढ़ेगी फ्रॉम नेचर इन देयर बिजनेसेस. ओके, आगे फर्स्ट एवर डॉल्फिन सर्वे. 6,327 riverine dolphins estimated in India's first ever survey. Okay, as a part of Project Dolphin, a comprehensive survey was conducted for the first time to estimate the population of river dolphin across 8 states. The 8 states includes उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड पंजाब. तो 8 स्टेट्स है, उसका सारे का नाम याद होना चाहिए. तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, Assam and Punjab. According to a government report published on 3rd March 2025, the first population estimation of riverine dolphins in India has revealed the presence of 6,327 dolphins in Ganga, Brahmaputra and Indus river system. Uttar Pradesh has the highest number at 2,397, followed by Bihar 2,220, West Bengal, Assam, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड पंजाब. ओके, तो 6,000 टोटल कितना 6,327, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में जो कि 2,220 है. ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? 8 स्टेट्स में, सबसे 8 स्टेट्स में हुआ है. ओके, Wallace line. In the 19th century, the English naturalist Alfred Russel Wallace noticed a dramatic shift in the composition of organisms as he moved from Asia to Australia, New Guinea, and other islands nearby. He posited an invisible barrier in the ocean, later called the Wallace line, running between the island of Bali and Lombok, striking north
between Borneo and Sulawesi before curving south Mindanao. ओके, तो जो रसल वैलेस है वो एक ड्रामेटिक चेंज देखे थे एशिया से ऑस्ट्रेलिया ये सब के लाइन में जब वो बढ़ रहे थे, तो ही पॉजिटेड एन इनविजिबल बैरियर और इसको नाम देते हैं वो वैलेस लाइन। कहाँ से वो चल रहा है? बिटवीन द आइलैंड ऑफ बाली एंड लोम्बोक से लेकर के नॉर्थ में बोर्निया सुलावेशी बिफोर कर्विंग साउथ ऑफ मिंडानाओ। ओके, वैसे ये अभी जिक्र क्यों आया? Global Forest Vision 2025. The 2030 Global Forest Vision Priority Action of Government in 2025 was released on March 19, 2025 by the Forest Declaration Assessment. It was supported by United Nations Development Programme, Climate Land Use Alliance and other partners. Despite commitment from 140 government, forest destruction continues at an alarming rate. In 2023 alone, 6.37 million hectares of forest were lost, and an area size of 9 million soccer field. Much of this destruction was caused by global demand for palm oil, soy, beef, and timber, driving deforestation in Amazon, Southeast Asia, and Africa. इनको सपोर्ट किसने किसने किया? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट लैंड यूज अलायंस एंड अदर पार्टनर ने। ओके, about the report, it provides a roadmap for how government can reverse forest loss, strengthen biodiversity protection, and align trade policies with environmental goals. The report comes ahead of the 30th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to be held in Brazil in November 2025. State of Climate Change 2024. According to the State of Climate 2024 report published by the World Meteorological Organization, atmospheric carbon dioxide levels have reached their highest point in the last 80 lakh years due to the global warmings. Key finding of the report: greenhouse gases rise, CO2 level reached 420 parts. Okay, temperature has increased. Ocean warnings, ocean acidification, decrease of global the most intense regional decrease was recorded in the displacement, negative mass balance of glacier. Okay, new wildlife sanctuary announced in Sagar named after B.R. Ambedkar. ओके, सागर में न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ है जो कि B.R. अम्बेडकर के नाम से करा गया है। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य इन सागर डिस्ट्रिक्ट स्पैनिंग 258.64 square kilometers. The sanctuary was officially notified ahead of Dr. B.R. Ambedkar 134th birth anniversary on April 14, aiming to promote wildlife conservation and ecotourism. The newly declared Dr. Bhimrao Ambedkar Abhiyaran in Madhya Pradesh will cover forest areas in North Sagar Forest Division, including Bhanda and Sehgarh Tehsil. The latest addition brings the total number of wildlife sanctuaries in Madhya Pradesh to 25. Okay, while we have 13, एक नेशनल है और 12 अदर है। रेफरिंग टू टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बन गया मध्य प्रदेश एंड इज़ ऑलरेडी renowned for its rich biodiversity and protected areas, including several prominent tiger reserves and wildlife park. आगे हमारा प्रोजेक्ट Secure, a groundbreaking project to capture carbon from ocean, has launched off the south coast of England. It is funded by the UK government as a part of its search for technologies that fight climate change. The project is trying to find whether
Removing carbon from water might be a cost-effective way of reducing the amount of climate warming gas CO2 in the atmosphere। तो ये जो एक चीज़ है प्रोजेक्ट सिक्योर, इसमें ये लोग को सपोर्ट तो कर रहा है यूके गवर्नमेंट, और ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि कार्बन को ओशन से कैप्चर किया जाएगा, निकाला जाएगा और देखा जाएगा क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग में कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिज़र्व हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो चुका है, 25 हो चुका है, और ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द रिपोर्ट आगे जो होने वाला है 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो ब्राज़ील में होगा नवंबर में। ओके, फिर ये डॉल्फिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6327 डॉल्फिन्स पाए गए हैं अक्रॉस जो 8 स्टेट में चेक किया गया है, और सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद बिहार में 2220। ओके, काली फंड कुछ पढ़ा जाएगा बायोलॉजिकल नेचर और डाइवर्सिटी को, और देखा जाएगा बिजनेस में कैसे हेल्प करता है। GTI जो है वो डेनमार्क में होगा, जैसे कि इंडिया बोला है कि 2070 तक एमिशन ज़ीरो करेगा, वैसे डेनमार्क का है कि वो 2045 तक करेगा। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वाले को स्कॉच अवार्ड मिला है बस, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है और इनकम जनरेट किया है। गल्फ़ ऑफ मेक्सिको को गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। डेनाई को वापस से जो पहले कहा जाता था MC किले, वो कहा जाएगा। मध्य प्रदेश फर्स्ट बनता है वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। माउंट तारानाकी को अब एक ह्यूमन का दर्जा दिया जाएगा जो कि न्यूजीलैंड में है। उसके पहले भी 2 चीज़ों को दिया जाता था, जो कि एक रिवर था जिसका नाम है वानगनॉई रिवर, और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ते उरेवेरा नेशनल पार्क। ठीक है, ओके।